दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत। झारखंड के धनबाद रेलवे डिवीज़न में पटरी पार करते समय हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। खबरों को माने तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 तक पहुंचने के लिए 3 लोग पटरियों को क्रॉस कर रहे थे। इसी दौरान हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। इसी साल से मिलेंगे गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार की 3 महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ इस साल से मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए है, जिनका नामांकन इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं अन्य संस्थान में हुआ है। उनकी पढ़ाई के लिए सरकार गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के तहत 15 लाख रुपए तक लोन देगी। सरकारी विद्यालयों में अब बच्चे खेलेंगे लट्टू। विद्यालयों में पारंपरिक क्षेत्रीय खेल जैसे गुलेल, कंचा, कितकित, सेकोर, लट्टू, गोटी को बढ़ावा दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकारी विद्यालयों में प्राचीन क्षेत्रीय खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चों में सुधार, सर्वांगीण विकास, बौद्धिक स्तर को बढ़ाने, सीखने के साथ साथ विद्यालय शिक्षण में खेल एवं शारीरिक शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। झारखंड विधानसभा में उठा गलत बिजली बिल देने का मामला। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन विधायक प्रदीप यादव ने सदन में बिजली उपभोक्ताओं को गलत बिल देने का मुद्दा उठाया। प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड बिजली वितरण निगम निर्देशालय को हमेशा उपभोक्ताओं की शिकायत मिलती है कि ऊर्जा मित्र गलत बिलिंग करते हैं। इस पर प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सरकार को शिकायत मिली है, यह बात सही है। झारखंड के इन 57 रेलवे स्टेशनों का विधि व्यवस्था होगा बेहतर। झारखंड के 57 रेलवे स्टेशनों की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों की सुविधाओं में वृद्धि के लिए बजट में मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए 176.53 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है, जिसके चलते आने वाले दिनों में झारखंड के इन 57 रेलवे स्टेशनों पर बेहतर विधि व्यवस्था कायम होगी। यहाँ निकली 195 पदों पर भर्तियाँ, 1 लाख रुपए होंगे वेतन। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर कई पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट www.asrb.org.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इस भर्ती अभियान के लिए 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। झार नियोजन पोर्टल का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की शुरुआत। झार नियोजन पोर्टल के नाम से झारखंड सरकार ने ऐसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है जहां नौकरी देने वालों को कर्मचारी और नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा। इसके लिए नियोक्ता और बेरोजगार दोनों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसकी शुरुआत सीएम हेमंत सोरेन ने की। इस पोर्टल को श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से तैयार किया गया है। सीबीएसई ने 1 अप्रैल से पहले नया सत्र शुरू करने के खिलाफ विद्यालयों को दी चेतावनी। सीबीएसई ने 1 अप्रैल से पहले नया सेशन शुरू करने के खिलाफ विद्यालयों को चेतावनी जारी की है। बोर्ड सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि कम समय सीमा में सिलेबस को पूरा करने के लिए सेशन को समय से पहले शुरू करने से छात्रों में चिंता और थकान पैदा होती है। देश में 4 दिनों तक होगी बारिश, कई राज्यों में गिरेंगे ओले। देश में अधिकतर राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारी बारिश हो रही है और ओले पड़ रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में 18 से 20 मार्च के बीच बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि होने जा रही है। इसके अलावा 18-19 मार्च को मध्य भारत, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में भी बारिश व ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। 19 से 22 मार्च के दौरान नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि नॉर्थ वेस्ट भारत के राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश होगी। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और पंजाब एकलव्य विद्यालयों में एक साथ हजारों पदों पर
भर्तियां। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नौकरी करने वाले शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। इन विद्यालयों में बम्पर भर्ती निकलने वाली है। खबरों को माने तो एकलव्य स्कूल में 38,800 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इच्छुक योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भर्ती अभियान के तहत टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के पद भरे जाएंगे। अधिक जानकारी अभ्यर्थी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देख सकते हैं। साथ ही अभ्यर्थी समय समय पर एकलव्य स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। एकलव्य स्कूल में नौकरी करने के इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करते समय जी हाँ, पहले नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें। चयनित अभ्यर्थियों की भर्ती देश भर के एकलव्य स्कूलों में होनी है। एकलव्य स्कूलों में बड़ी संख्या में पूरे देश में पद खाली पड़े हैं। भारतीय वायुसेना में नौकरी करने का सुनहरा मौका। अगर आप 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए ये शानदार मौका हो सकता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 मार्च 2023 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है। शैक्षणिक योग्यता। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी विषय के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास किया हो या उम्मीदवार ने 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया होना चाहिए। वज्रपात से देश भर में हर साल होती हैं 2,500 से अधिक लोगों की मौत। लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडिया कैंपेन यानी LRIC की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2022 और मार्च 2021 के बीच भारत में 18.5 मिलियन तक बिजली गिरने की घटनाओं का अंदाज़ा लगाया गया था। दिल्ली स्थित RMSI के एक स्टडी की माने तो ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड ऐसे राज्य हैं जहां हाल के वर्षों में सबसे अधिक बिजली गिरने की घटनाएं हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1967 और 2019 के बीच भारत में बिजली गिरने से 1 लाख से अधिक मौतें हुई हैं, जो इस अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण से होने वाली मौतों के 1/3 से भी अधिक है। भारत में बिजली गिरने से बड़ी संख्या में मौतें होने के अलावा संपत्ति और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान होता है। अगर बिजली गिरना प्राकृतिक आपदा घोषित हो जाती है तो इससे होने वाला नुकसान कम होगा। साथ ही इससे निपटने के लिए बेहतर उपाय भी किए जाएंगे। देश में 20 लाख लोगों को रोजगार देगी केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत 4,445 करोड़ रुपए की लागत से मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन मेगा पार्कों में 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। ये टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन मेगा टेक्सटाइल पार्कों के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए का घरेलू और विदेशी निवेश होने का अनुमान है। दुनिया मंदी से परेशान है। बैंकिंग सेक्टर से लेकर IT तक में लोगों की नौकरियां जा रही हैं। कंपनी के शेयर धड़ाम से नीचे आ रहा है। इस हफ्ते जिस तरीके से अमेरिका की बड़ी बैंकिंग सिस्टम को चोट पहुंचा है, उससे पूरा विश्व हिल गया है। मंदी आने से सबसे अधिक चिंता नौकरी जाने और नए मौके नहीं मिलने को लेकर है। ऐसे में भारत सरकार ने 20 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए एक योजना को हरी झंडी दी है। इसके लिए सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का मौका मिलेगा। छोटे व्यापारियों को भी इसका लाभ होगा और जो युवा अभी तक नए मौके की तलाश में हैं, उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए एक अवसर मिलेगा। फिर डराने लगा कोरोना। 126 दिन बाद 800 से अधिक नए मामले। भारत में शनिवार को 126 दिन के बाद एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 800 से अधिक मामले दर्ज किए गए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के 843 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,94,349 हो गई हैं। इस दौरान कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में झारखंड और महाराष्ट्र से संक्रमण से एक जबकि केरल से 2 लोगों की मौत की खबर मिली है। इससे मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,30,799 पर पहुंच गई हैं। मंत्रालय के अनुसार देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 5,839 हैं, जो संक्रमितों की कुल तादाद का 0.01% है। वहीं संक्रमण से रिकवर होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.80% है। किसान योजना की 14वीं किस्त इस दिन होगी जारी। फरवरी महीने के आखिरी सप्ताह में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना की 13वीं किस्त जारी की। सरकार ने 8 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र की है। अब योजना के लाभार्थी किसान 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पीएम किसान योजना को लेकर ताज़ा अपडेट के अनुसार केंद्र सरकार अप्रैल 2023 और जुलाई 2023 के बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि अभी तक 14वीं किस्त को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है।